ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी? बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं तो हिरण को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग के बल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बना, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति करना। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में? तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं, किसी के कहो सांप खाता अन्न, करे क्या धान बक भी, कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी भभूत रमावे, तुका जल नक्राले काग ही नहाए कहो। तो क्या अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हां तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और। कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं भैया, केवल पानी से। इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं कितने हैं वायु भक्षण करते, केवल वायु पी करके जीते हैं, भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई? महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का वेश बनाए हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं, बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं भक्ति मुक्ति दिलाने वाली, समस्त भव बंधनों से। रात दिन अपने प्रभु का नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे। एक गृहस्थ आए थे, बहुत अच्छी स्थिति, नेत्रों में नेत्र मिला के जब बात किया तो बड़ा संतोष। जब जाने लगे तो कहा 1 मिनट रुको, इसे मुख पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आप सावधान रहना, बहुत अच्छी स्थिति, संभाल के निकल जाओ। बस उन नेत्रों से ऐसे किया, चुपचाप गंभीर मुद्रा, प्रश्न बहुत जोर का, और स्मरण में बिल्कुल तन्मयता, एक एक चेष्टा उनकी बता रहे थे। बहुत बढ़िया बाजी मार ले जाओगे, कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल। विरक्त भाव में रात दिन भगवान के भजन में व्यतीत करो।
तभी बात बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो इसीलिए खंडन किया तुकाराम जी ने। जो विरक्त अपनी देह को घृणित समझकर त्याग देता है, देह के राग का, बलमूत्र का भान क्या इसमें, वो महासुख को प्राप्त होता है। इससे ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। जो इस देह से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते हैं। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग में चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। तुम अपना स्वभाव बनाओ आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा। और शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, शरीर के बिना साधना नहीं होगी। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम और खूब भजन और सतमार्ग की चेष्टाओं की। इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं। वैराग्य की बातें करने से वैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर रूपवान भोग शरीर के सामने उपस्थित और भोगने की इच्छा ना हो, उसका नाम वैराग्य है। बातें करने वाले वैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो उत्तर नहीं दे पाते, अर्थात भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते, उन्हें वैरागी नहीं कहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने मुख से नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करो। यदि मुख नहीं नाम जप रहा तो ये जिह्वा टुकड़ा है मांस का, और मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। नाम जप करो, सदगुरु प्रदत्त नाम जप करो। तुका कह रहा है सदगुरु की महिमा। सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है। चितनासी न लगे बेल काही, तया न लगे मूल, वाचे सदा सर्वकाल राम कृष्ण हरि गोविंद। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात राम कृष्ण हरि ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है, सारा समय उस चिंतन में लगा दो। अमूल्य है तुम्हारा जीवन। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे। चिंतन नासी न लगे बेल, सर्वकाल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के फिर चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम जप, हर समय नाम जप। सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का। जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जप, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैंने इसलिए कहा कि आप नाम को और कथा को बेचो मत, क्योंकि ये रहस्य की बात है। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेती है। महापुरुषों के वचन समझने हैं।
जैसे सत स्त्री के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके आचरण, उसका व्यवहार अपने पति को अधीन कर ले, ऐसे सद्भक्त भगवान को अधीन कर लेते हैं। यहां तुकाराम जी भगवान की अधीनता के लिए कह रहे हैं, तुम अपने परमार्थ को खो मत। तुकाराम कह रहे हैं धन के अधीन हो जाना, काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। इसलिए विठोबा के अधीन हो जाओ, रात दिन नाम कीर्तन करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मदारी का बंदर वैसे नाचता जैसे मदारी नचाता है, ऐसे उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई। उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारा नाचना बंद हो जाएगा माया का, दूसरा कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस नाचने का रिमोट उन्हीं के हाथ में। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। कभी भी उपासक भेद मत में पढ़कर तर्क वितर्क न करे। हरि हर सब एक हैं, हरि हर सब एक हैं। जैसे पीछे कहा था ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक, और जो संतन का सेवन करे सो जागे शुद्ध विवेक। ऐसे यहां कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद नहीं है। जो भेद फैलावे, लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे से दूर रहना। मिठास में चीनी है, चीनी के खिलौने बने हैं, एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है। दोनों में चीनी में क्या कम है? क्या बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो, दीपावली में आते ना बने। ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना, वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदयम गोडी साखे रेचे ठाई। जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे, वहां से कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है। ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं, इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, भक्तों की दृष्टि में वो पर्दा नहीं होता। वो बेपर्द देखते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना। जो सर्वत्र अपने भगवान को देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है, तो कह रहे देवु उभा मांगे पुंडे उगवी कोंडे संकटा। कोई संकट उसे छू नहीं सकता, चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है उस भक्त के जीवन में। विश्वास करो इस बात पर, चारों तरफ से भगवान सुरक्षित रखते हैं। और जो सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न आया था, यह देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनसे कैसे ऋण हुआ जाए। क्या कह रहे हैं तुकाराम जी? जो संतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है, उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उद्धव जी से कहा है, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, उसे मैं सब ऋणों से मुक्त करता हूं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इनसे उऋण होने के लिए प्राणपन से श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान का प्रभाव उसमें उतरने लगता है। चाहे वो सगुण चाहे निर्गुण, जैसा चाहे वैसा साक्षात्कार कर लेता है। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है। ज्ञाने विठ्ठल ब्रह्मो नवे
त्वाचे बोलो नाई कावे, महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं मेरे तो सर्वस्व ब्रह्म विठ्ठल भगवान है। तुकाराम जी कह रहे हैं अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल ब्रह्म है जो वाणी से अगम्य है। मैं उसकी स्तुति क्या करूं? वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं? पर मेरी वाणी को नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। आहा, मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए हमें चैन नहीं पड़ सकता। कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो, ऐसा नशा होना चाहिए। सुनो, अपनी चर्चा आप ही सुनो, ठाकुर जी के सामने बैठ जाए और वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियों से प्रेरित होकर कर्म करता है, वासना से प्रेरित होकर नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है, पर हम कायिक, वाचिक, मानसिक केवल अपने विठ्ठल के लिए कर्म करते हैं। ये बात समझो। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियां भाग रही भोगों की तरफ, कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख भोगता है। लेकिन भक्त कायिक, वाचिक, मानसिक अपने प्रभु को सामने रख करके चेष्टा करता है और उसका कोई ठौर ठिकाना प्रभु के सिवा कोई है नहीं। और प्रभु आनंद सिंधु है, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है। कहीं किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है। तुकाराम जी के सब जगह विठ्ठल तू ही तू मुझे दिखाई दे रहा है। तन, वाणी, मन ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके हैं। भगवान अब मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आप ही मेरे बचे। ये हम लोगों के लिए आदर्श वचन है। हमें ऐसा होना है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। व्याघ्र, बाघ को और सर्प को अभ्यास बल। देखो, जो बचपन से अभ्यास करवा लिए सिंह आदि का, तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं, कोई फर्क। सांप पकड़ने वाले जो सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 मिनट में अपने वश में करके, व्याघ्र और सर्प को अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से विष को पचा लिया जाता है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, तो इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा महात्मा है तो उनका पता बताइए, मैं जाऊंगा। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास नहीं होता 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। शाम के 4 बजे उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, संख्या जहर, जैसे धतूरा होता है ऐसे संख्या, उसे पीसा और पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। महात्मा आए तो आश्चर्य की बात है। बोले तो रोज हम पीते हैं। तो बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास। पहले दिन एक बीज लिया था, ऐसे घस के चाटा, नशाया, कई दिन उसी बीज को घसकर चाटते रहे, फिर एक बीज, फिर धीरे धीरे आज 10 ग्राम पचा लिया। तुकाराम जी कह रहे हैं अभ्यास का बल करे तो व्याघ्र और सर्प को वश में कर ले। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अभ्यास से किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। अगर हम रोज भगवत कृपा से अपमान को पचाना सीख जाएं तो बड़े से बड़े अपमान को भी, निंदा को भी मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अभ्यास से वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। वेद पाठ का अभ्यास करो, धीरे धीरे वेद अर्थ समझा। इसलिए कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। मेरा भजन में मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी दम है। अभ्यास
एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास, एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है कि अभ्यास भजन का कर लो तो आप सिद्ध हो जाओगे। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। संत जब घर आते हैं तभी दशहरा और दिवाली माननी चाहिए, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए उस प्रभाव का दुरुपयोग असाधु जन कर बैठते हैं। मूर्तमान परम पवित्रता और तीर्थ चलकर आज आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है जब संत आते हैं। आज ही दिवाली दशहरा श्री साधु संत आले घरा, तुकाराम जी के आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा हमारे घर पधारे या भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिला। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा। हमारे लिए उत्सव है जब भगवत नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा आए, उनका चरणोदक लिया, उनकी वंदना की और बैठ करके उनसे हम भगवत चर्चा की। ऐसे जो भक्तजन हैं उनके संग का परिणाम क्या होता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए छटपटाहट पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल होकर तड़पने लगती है। जीवना वेगली मासूली तुका तैसा तलमली। जैसे जीवन के लिए मछली जल के लिए तड़पने लगती है, बाहर हटा दो, ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तभी माना जाएगा सत्संग हुआ है। सत्संग का ये फल है। बड़े भाग पाइप सत्संगा बिनई प्रयास होई भवभंगा। संत आधि देवा मग। अगर एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े हो, एक तरफ संत खड़े हो, तो पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? तो बोले देव सरावे परते संत पुजावे आरते। पहले संत सेवा, बाद में देव पूजा। जैसे लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थ्यम मानुष्यम, ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है इसकी सार्थकता भगवत प्राप्ति है। ये देव आराधन से नहीं होगी, ये संत आराधन से होगी, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। नर देह का ऐसा ऊंचा स्थान है कि इससे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकते हो, जो अत्यंत कठिन है। नरदेह की स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं, इसलिए तुम्हें वही नरदेह प्राप्त हो गया है। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद में डूबे हुए किसी संत महात्मा के मिलन की आकांक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने प्रेमी संत का सानिध्य दे दो। उनकी कृपा दृष्टि से आपका मार्ग खुल जाएगा सायुज्य मोक्ष का। इस लोक को देखो, लोगों की क्या दुर्दशा है। देह मिलने पर भी क्या धन्य हो रहे हैं क्या? नहीं। तो जो विट्ठल के दास हुए वही धन्य हुए। जो विट्ठल विट्ठल ऐसे कहते आयु व्यतीत कर रहे हैं, वही सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त होते हैं। तुका कहता है मानव जीवन में तू भजन कर ले, बिना भजन के कुछ सार्थक नहीं जीवन। देखो ना भगवान कितना प्यार करते हैं। रीछ बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन भगवान वृक्ष के नीचे बैठे और ऊपर डाल पे। प्रभु तरुतर कप डार पर ते किए आप समान। ग्वाल बाल अपने मुख की छाछ भगवान के मुख में डाल रहे सखा मंडली। देखो ना प्रेम हमारे विट्ठल का। तुकाराम जी कह रहे गोलियांची ताकि पिरे कोड़ पोरे चांगली। ग्वालों के मुख की छाछ पी रहे, तभी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ये भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बस चौपड़ का खेल समझ लो। चूक गए तो गोटी मारी जाएगी। गोटी मारना भवबंधन में फंस जाना, गोटी निकाल ले गए जीवन मुक्त हो गए। चौपर का खेल।
सारी जी मरी झूठी बाती सारी, बद्ध मुक्त वारी बातकारी। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं है। लूडो का खेल, चूक गए तुम्हारी गोटी मार दी गई, और सावधानी से अपने अंक को गिनकर गोटी को बचाते हुए निकल गए, जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। नहीं गोटी मार दी जाएगी, खेल है एक ये। सारी वही गोटी, सारी मारी गई, सब झूठा हो गया, खेल बेकार हो गया, हार गए। और सारी मारी नहीं गई, निकल गए तुम तो मुक्त हो गए। खेल रखा है भगवान ने। तुकाराम जी से पूछा गया, क्या गृहस्थाश्रम में जैसे विरक्त को भगवान मिल जाते हैं ऐसे मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा, पागल बनने की जरूरत नहीं है। ये बात दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं कि बन बन भागने से ही भगवान मिलते हैं। अपने लोगों के भाग्य में ये मार्ग लिखा था, पर हम आज भी अनुभव करके ही कहते हैं। जो आज दुर्दशा देख रहे हैं, उस दुर्दशा से हम कह रहे हैं कि घर में रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भजन करने से बहुत लाभ मिलेगा। विरक्त मार्ग बहुत ही मतलब आग पे चलने का मार्ग है, खिलवाड़ नहीं है। आप ये समझ लो, खिलवाड़ नहीं। सफीपुर एक गंगा किनारे स्थान है, तो वयोवृद्ध महात्मा सन्यासी रहते थे। तो उनके घर के कुछ लोग गुड़ और ये सामग्री लेके गए। तो उनका गंगा जी में डाल दो या किसी और को दे देना। नहीं, मुझे आपका एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं, मैं विरक्त हूं, आपका सेवन नहीं कर सकता। और आप यहां से कुछ एक भी टुकड़ा लेने की सोचना मत। आप ऐसे खरे स्वभाव वाले संतों को देखा कि अपने विरक्त मार्ग के पंथ के जो नियम हैं वो बड़े कट्टर भाव से निर्वाह करने। आज समझे में नहीं आता, हमसे चूक हो जाती है। तो जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, वन में यदि भगवान होते तो हिरण को भगवान मिल जाते। तुकाराम जी की वाणी है। खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, ये सब भगवत प्राप्त हो जाते। देखो, जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत काठ हो, वो बड़े मौज से खेलते खेलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है तो थोड़ा सा भी पराग को धक्का न लगे, शांत होकर बैठ जाता है। चाहे जीवन खोना पड़े, वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, ऐसे ही तुम्हारा मन तब तक उद्दंडता करता रहेगा जब तक भगवत सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन इसे आनंद मिला, भगवद आनंद, ये बैठ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बैठ जाए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना आत्मानंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। भौरे का दृष्टांत देकर के मन को समझा रहे कि मन भौरा है, भटक रहा है विविध भोगों में, बड़ा मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी निर्बल बनेगा जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है। ऐसे ही श्री हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवद आश्रय, भगवत भक्ति, इसी में मन आनंद को प्राप्त होगा। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपने सुना कि जंगल में भागने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, फलाहार रहने से क्या। शांति से अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान का सुमिरन करते हुए जीवन व्यतीत करो। इधर भी सुखी, परलोक में भी सुखी। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, हाहाकार मचाने की जरूरत। ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे,
बस सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं सब ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए, प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो, सद आचरण करो, बड़ा आनंद में जीवन होगा। लेकिन आनंद से जीने के लिए असद आचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज में। कहां पापाचरण में आनंद है? इसलिए सद आचरण में आ जाओ, भगवद आश्रित हो जाओ, खूब नाम जप करो। भगवान मंगल भवन है, इस गेम से निकाल देंगे। बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम है। जीतते जीतते हार जाओ, हारते हारते जीत जाओ। तो हम तो जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। लाखों अपने वृंदावन मां, बस खास बात बल गई। नहीं, आप क्या समझते हो? हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ माया का। ये तो धाम है, इसके प्रभाव से आप बिल्कुल शांत आनंदमय हो। धूल भरी आंधी दूर से निकल रही। नहीं तो आप संसार में देखो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण तो कहीं कहीं नहीं, रजो और तमो की तांडव वृत्ति मची हुई है। जहां कहीं भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण, बहुत विक्षेप माया डालती है। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, दोबारा इस कलयुग में जन्म ना हो। पक्का ऐसा भजन करो कि आगे। अब राधे राधे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।